30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे हैं। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। प्रोग्राम सरेआम की तारीख का तकलीफ दे और मुश्किल तरीन स्टिंग ऑपरेशन, अपने ही 2 अराकीन को सबूतों की बुनियाद पर गिरफ्तार करवा दिया। उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूँ, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूँ। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 30 लाख होंगे मेरे ख्याल से उसके। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। हमारा काम था लोगों को एक्सपोज करना, आज हम खुद एक्सपोज हुए। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस बात पर अफसोस का इजहार करूं कि प्रोग्राम सरेआम में 6-7 साल से काम करने वाले प्रोड्यूसर और असिस्टेंट डायरेक्टर करप्ट निकले हैं, या फिर इस बात पर इत्मीनान का इजहार करूं कि जैसे ही इन दोनों की करप्शन की कहानी सामने आना शुरू हुई, मुझ समेत टीम सरेआम के बाकी लोगों ने इनकी करप्शन के सबूत रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। ये लोग चंद महीनों से टीम सरेआम के छापे पड़वाने के भी पैसे ले रहे थे और छापे रुकवाने के भी। जाहिर है ये लोग मुझे जहां की खुफिया रिकॉर्डिंग लाकर देते, मैं वहीं छापा मारने का कहता, और जहां के हकायक या वीडियोस ये मुझसे छुपा लेते, मैं वहां कैसे कार्रवाई करता। इन लोगों ने पिछले 4-5 महीनों से मुख्तलिफ इन्फॉर्मर्स के जरिए गेस्ट हाउसेज और जराइम और मनशियात के अड्डों से मंथली भी उठाना शुरू कर दी थी। गुज़श्ता 2-4 माह में हम जहां प्रोग्राम करते, ये हमारी कार्रवाई के बाद वहां पहुंचते, उन्हें कहते कि वो ये प्रोग्राम रुकवा सकते हैं बशर्त ये कि उन्हें उनकी मतलूबा रकम दी जाए। प्रोग्राम रुकवाने के लिए मुजरिम कोई भी रकम अदा करने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन जाहिर है इस प्रोड्यूसर या असिस्टेंट डायरेक्टर की ये जुर्रत तो थी नहीं कि मुझे प्रोग्राम करने से रोकते या रोकने का कहते, और ना ही अल्लाह के करम से आज तक टीम सरेआम की जानिब से रिकॉर्ड किया जाने वाला कोई भी प्रोग्राम किसी भी वजह से रुका है। सो प्रोग्राम चलने के बाद जब टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को प्रोग्राम रुकवाने के लिए रिश्वत देने वाला शोर शराबा करता कि प्रोग्राम तो ऑन एयर हो गया है, तो ये लोग उसे डरा धमकाकर खामोश करवा देते, और अगर कोई एक आध शिकायत मुझ तक पहुंचती भी तो मैं यही समझता कि ये टीम अराकीन से प्रोग्राम ऑन एयर होने की वजह से दुश्मनी निकाल रहे हैं, और हमेशा ऐसे किसी भी शिकायत को निंदा से सबूत का मुतालबा करता, इसलिए कि हमने आज तक हर एक के खिलाफ वीडियो सबूत की बुनियाद पर ही कार्रवाई की है। सो अपने अराकीन के खिलाफ सबूत के बगैर कोई कार्रवाई करना इंसाफ की खिलाफ वर्जी होता, और इसी चीज का इन बदबख्तों ने फायदा उठाया और एक के बाद एक करप्शन की दास्तानें रकम करने लगे। ये ज़रूर था कि इन टीम अराकीन के मुतल्लिक मिलने वाली शिकायत को मैं न सिर्फ चैनल की आला इंतज़ामिया तक बाकायदा पहुंचाता रहा, बल्कि इब्तिदाई शिकायत के बाद मैंने टीम सरेआम के प्रोड्यूसर वसीम कैसर और असिस्टेंट डायरेक्टर साजिद नवाज को 1 से ज़्यादा बार खबरदार भी किया। इन्हें पकड़े जाने की सूरत में पेश आने वाले हालात से डराया भी, इनके बच्चों के मुस्तकबिल के अंधेर हो जाने की तंबीह भी की, इनकी नौकरी चले जाने का खौफ भी दिलाया, लेकिन करप्शन और लालच की पट्टी इन दोनों की आंखों पर ऐसी बंधी थी कि ये करप्शन की दलदल में धंसते चले गए। ये करप्शन की दुनिया में जैसे जैसे दाखिल हो रहे थे, टीम सरेआम के उस कारकुन का काम और आसान होता जा रहा था जिसे हमने इनकी भत्ताखोरी और रिश्वत सतानी की रिकॉर्डिंग पर मामूर कर रखा था। 30 हमने आपको कल दिए थे, 30 अभी दे रहे हैं। पानी वाला काम तो जल्दी हो जाएगा। ये हमने एक बंदे की रिकॉर्डिंग किया। दिखने में ये आसान काम था,
لیکن ذرا سوچئے، ٹیم سریام کا پروڈیوسر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر، جن کا کام ہی کرپٹ لوگوں کی خفیہ ریکارڈنگ کرنا تھا، جو دنیا کے ہر خفیہ کیمرے اور اس کے کام کرنے کے طریقے سے واقف تھے، خفیہ کیمرے کا ہر زاویہ اور ہر فریم جانتے تھے، ان کی خفیہ ریکارڈنگ کرنا ہمارے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بہت وقت گزرا تھا، ایک جذباتی اور ایموشنل اٹیچمنٹ تھی۔ ان لوگوں کو پکڑنا، ان کے خلاف مقدمہ کروانا، انہیں گرفتار کروا کے ان کے کرتوت ساری دنیا کے سامنے رکھنا، یہ بھی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ لیکن جب رب ذوالجلال کسی کی رسی کھینچتا ہے تو اس کے تمام حواس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ ٹیم سریام کے ان دونوں ممبران کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ انہیں گمان بھی نہیں ہوا کہ ان کے ہر لمحے کی خفیہ ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ جن لوگوں کو 8 برسوں تک یہ ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے کٹہرے میں کھڑا کرتے رہے، یہ خود بھی مجرم بن کر اسی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے۔ ہمارا کام تھا لوگوں کو ایکسپوز کرنا، آج ہم خود ایکسپوز ہو گئے۔ کتنے پیسے لیے ہوں گے اندازوں؟ 30 لاکھ ہوں گے میرے خیال سے۔ قصوروار ہیں ہم، بالکل۔ میں اپنی بات کروں، میں باقی دوسرے کی بات کیا کروں؟ یہ پروگرام اس اعتبار سے بھی مشکل تھا کہ ٹیم سریام کا پروڈیوسر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہونے کے ناطے مجھ سمیت ہم سب کا ان دونوں کے ساتھ 7-8 سال کا وقت گزرا تھا، سو ان سے ایک جذباتی وابستگی بھی تھی اور ان کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ بھی۔ لیکن انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی اپنا بھی غلط کر رہا ہے اور ایک بار نہیں درجنوں بار سمجھانے کے باوجود بھی اپنی غلطی اور کرپشن سے باز نہیں آ رہا، تو اسے بھی اسی طرح سے بے نقاب کیا جائے جیسے کسی بھی دوسرے شخص کو کرتے آئے ہیں۔ ٹیم سریام کے پروڈیوسر وسیم قیصر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد نواز کو پکڑنا اور دنیا کے سامنے ان کے مکروہ چہرے دکھانا اس لیے بھی ضروری تھا کہ یہ رمضان المبارک میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے سیگمنٹ نیکی میں آنے والے مہمانوں سے بھی مال بٹورنے کی پلاننگ کر رہے تھے، کیونکہ ہر سال رمضان المبارک میں نیکی کے مہمانوں کو لائن اپ کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کو دی جاتی ہے۔ ان میں شامل ہمارے مخبر کی اطلاع تھی کہ یہ نیکی کے مہمانوں کو ٹرانسمیشن میں بٹھانے سے پہلے ہی ان کے نام کے اکاؤنٹس کھلوائیں گے اور ان کی چیک بکس پر پہلے ہی ان کے دستخط کروا کے اپنے پاس رکھ لیں گے، کیونکہ ARY اور خواجہ غریب نواز ٹرسٹ سب سے محفوظ طریقے یعنی کراس چیک کے ذریعے ایسے حقدار لوگوں کو ادائیگیاں کرتا ہے۔ لیکن چونکہ متعلقہ حقدار فیملیز کے سائن شدہ چیک پہلے سے ہی ان لوگوں کے پاس ہوں گے، تو وہ ساری رقم خود نکلوا لیں گے، کچھ پیسے حقدار فیملی کو دیں گے اور باقی کھا لیں گے۔ اس برس کے نیکی سیگمنٹ کے مہمان امجد حسین کے گھر جا کر انہوں نے ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈ کی جو یہ کسی ایسے ڈونر کو بھجوا کر اس سے پیسے منگوانا چاہتے تھے جو ان سے کسی طرح براہ راست رابطے میں آ گیا تھا۔ ان تمام چیزوں کی ایک ایک لمحے کی خفیہ ریکارڈنگ ٹیم سریام کے پاس موجود ہے۔ ٹیم سریام کے چھاپے کے نام پر پیسے لینے کی تمام خفیہ ریکارڈنگز بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں۔ ان کے کرتوت جاننے کے لیے ایک آدھ ویڈیو کی جھلک دیکھیے، کیونکہ اگر سب ویڈیوز کو آن ایئر کیا تو کم سے کم 10 پروگرام درکار ہوں گے۔ پہلے تو یہ پیسے یہ 70 دیے تھے، 30 ہی ہو گئے ہیں، ایک بھائی نے دیے 2 ہو گئے پورے، بس یہ کہ چھاپا لگ جائے گا اور منع ہو جائے گا یہاں پہ ٹائم لگے گا بھائی۔ اب یہ میرا پرسنل میٹر ہے، ٹھیک ہے نا۔ پرسنل میٹر یہ ہے کہ میری جگہ ہے، ٹھیک ہے، وہاں میرا بڑا اچھا سیٹ اپ تھا، خود مجھے بتاؤ کہ جو جگہ ہے وہ تمہاری وہ میری اپنی جگہ ہے، اور یہ کام پولیس کا بھی نہیں ہے، پولیس کا بھی نہیں ہے، فوڈ والوں کا کام ہے، پولیس تو کبھی بھی نہیں بند کرا سکتی۔ صحیح سے پانی والا کام تو جلدی ہو جائے گا، نہیں یہ ہو تو جائے گا، مشکل کام نہیں ہے۔ کتنے اسی کاؤنٹ کر لیں آپ۔ بھائی یہ میرا میٹر الگ ہے، باقی کر لیں گے۔ کیا سین ہے تمہارا؟ کوئی زمین کا مسئلہ ہے۔ ہم نے اپنے بندے لگا دیے ہیں، جب ہی تمہیں بلایا کہ ہم نے تمہیں بتایا کہ دیکھو تمہاری زمین زیادہ ہے،
یہ ہم نے ایک بندے کی ریکارڈنگ کیا. 4 کار تو ویسے وہ مانگ رہے ہیں اس وقت. ہاں پیسے لائے ہو؟ یا پیسے لائے دے دو اور کیا اس کے لیے آئے ہو. کتنے لائے ہو؟ 30 لائے. تم بھی تو کام تم 5 ایکڑ زمین تمہیں پتا کتنے کی ہے؟ بھائی 30 ہم نے آپ کو کل دیے تھے, 30 ابھی دے رہے ہیں. کی وجہ کام کرتے ہیں اس میں ہمارے ہے نا. ان لوگوں کی ساری خفیہ ویڈیوز دکھانے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں کیونکہ پکڑے جانے کے بعد انہوں نے سب کچھ خود تسلیم کر لیا. وہ بھی تسلیم کیا جس کی خفیہ ریکارڈنگ ہمارے پاس تھی, اور وہ بھی جو ہم ریکارڈ نہیں کر سکے. ان لوگوں کے آنسوؤں اور جذباتیت پر مت جائیے گا. پکڑے جانے پر تو قاتل بھی معافیاں مانگتا ہے اور گڑ گڑا کر روتا ہے. ان لوگوں کو تو پکڑے جانے سے پہلے بارہا سمجھایا بھی گیا, اور ان لوگوں کی ضروریات اور آسائشوں کا خیال رکھنے کی بات بار بار اس لیے دہرائی جائے گی, اس لیے نشر کی جائے گی کہ ان کے اس بھونڈے جواز کو بھی ختم کیا جا سکے کہ انہیں اپنی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کرپشن کرنے کی ضرورت پڑی. سب سے پہلے ٹیم سریام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ساجد نواز کی اعترافی گفتگو سنیے. یاد رہے, ساجد اور وسیم کے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے پہلا مقدمہ میں نے یعنی اقرار الحسن نے خود اپنی مدعیت میں درج کروا کے انہیں گرفتار کروایا. کتنے شوز میں پیسے لیے آپ نے؟ اور میں گنوانا شروع کر دوں گا ایک ایک کر کے, بتائیے گا. ایک تو بیسک جو تھا ہم نے پہلے تو یہ بتائیں کہ دھندا شروع کب سے کیا, کیا ہوا تھا, ایسا کیا ہوا تھا, ذہن میں کیا چیز تھی, کیا اپنے آپ کو آپ نے سمجھایا, کیا جواز دیا؟ پیسوں کی کمی وہ نہیں ہوتی تھی, پوری نہیں ہوتی تھی. پیدا کرنے والی ذات کی قسم ہے, ان لوگوں کی بچیوں کی شادی, سکول فیس کے اخراجات, گھومنے پھرنے کے لیے رقم اور گھروں کے کرائے اپنی جیب سے ادا کرنے کا ذکر میں اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے نہیں کر رہا. آپ سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ میں اور ARY ہر ضرورت میں فائنینشلی اور مورلی ان لوگوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے, لیکن پھر بھی ان لوگوں نے بدترین کرپشن کی. سو یہ اپنی ضروریات کو جواز بنا کر ہمیں اور خود کو دھوکہ دے رہے ہیں. اب میری بات سنیں, کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مجھے کسی چیز کے لیے کہا نہیں اور میں کھڑا نہیں ہوں آپ کے ساتھ؟ آپ نے میری بیٹی کی شادی کے لیے بھی کیا, آپ لوگوں کے ٹرپ کا اعلان نہ رہا, کسی کے ہاسپٹلائزیشن کا کوئی مسئلہ, آپ اپنے ہاتھوں سے ہر مہینے کتنے پیسے دیتے تھے لوگوں کو جو میں آپ کو ٹرانسفر کرتا تھا؟ تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے. ایک تو وہ ایوریج ہر مہینے جاتا تھا نا, آپریشن, کسی کی شادی یا جہیز کا سامان آپ کا پورا ریکارڈ ہے نا, مجھے تصویریں بھیجتے تھے کہ واف یہ جہیز لے لیا, آپ کے نے پیسے دیے تھے. آپ جس دن پکڑے گئے ہیں اس دن کتنے پیسے آپ نے, میں نے جو آپ کو دیے اور آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے ہیں؟ وہ آپ نے ایک 50,000 روپے دیے تھے ایک کے, اور ایک کے 20 ایک دن میں 70,000 روپے آپ نے دیے لوگوں کو. ایک کی شادی تھی, ایک کے گھر کے کرائے کا معاملہ تھا. تو آپ خود بھی جب مجھے کہتے تھے تو میں کھڑا نہیں ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ. پیسے کی کب میں نے آپ کو پرابلم آنے دی, کسی تکلیف, لیکن وہ آپ کسی سے علاج میں, کسی شادی میں آپ نے کبھی کوئی کمی نہیں چھوڑی, بس وہ آپ سے مانگنے میں بس وہ ہوتا تھا کہ نہیں. ساجد کا یہ کہنا کہ آپ ہمارا خیال تو رکھتے تھے لیکن ہمیں آپ سے خود مانگتے ہوئے اچھا نہیں لگتا تھا, یہ بات ایک مذاق ہے. مطلب آپ جسم فروشی والے گیسٹ ہاؤسز سے پیسے مانگ سکتے ہیں, سرعام کے نام پر ہر ایرے غیرے سے پیسے لے سکتے ہیں, مجھ سے اپنی ضرورت کے لیے کہتے ہوئے آپ کو شرم آتی تھی؟ شرم کی بات ہے. تو آپ نے سوچا کہ 2 نمبری شروع کر دینی چاہیے, پیسے تھوڑے کم پڑ رہے ہیں. تو یہ تو ہم ہر بندے کو جس کو بھی ہم پکڑتے تھے آپ اور میں مل کے, ہمارے جو پروڈیوسر تھے وسیم صاحب, سارے جو بھی ماشاء اللہ آپ کے ساتھ اندر ہیں, تو وہ بھی تو یہی کہتا تھا. پولیس والوں کے حوالے سے جب ہم کرتے تھے تو وہ یہ بتاتے تھے کہ جی ہماری تنخواہ کم ہے یا ہمارے اخراجات زیادہ ہیں یا ہمیں تفتیش کے پیسے بھی خود. تو وہ تو پھر تو وہ بھی ٹھیک تھے سارے کے سارے, جتنے لوگ ہم نے پکڑے اب تک پچھلے 8 سال میں. ہم نے زیادتی کی پھر ان کو پکڑ کے؟ نہیں, زیادتی تو نہیں کی, ہمارا کام تھا لوگوں کو ایکسپوز کرنا. آج ہم خود ایکسپوز ہو گئے. میری تکلیف کا اندازہ ہے آپ کو؟ بہت تکلیف.
रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा उनके, क्या करूँगा? अब आपका क्या करूँ मैं? सोचना था ना, मैंने कितनी बार समझाया था? बहुत बड़ी मिस्टेक है, कितनी बार समझाया? बहुत बड़ी मिस्टेक। क्या लगता था पकड़े नहीं जाएंगे यार? क्यों नहीं पकड़े? जब कौन लोग थे आप? चोरी नहीं छुपती किराया भाई, चोरी नहीं छुपती, चोरी नहीं छुपती। आपने बहुत कोऑपरेट किया, हम इस सिचुएशन पे आके खड़े हुए, हमने यही साथी है मेरे वसीम, हम यही बोल रहे थे कि नहीं यार हमने बहुत गलत किया। हम तो मैं आपको ना, जब मैं घर पे बुलाता था, मैं आपको मीटिंग करता था, अच्छा मैं पूरी आपको कहता नहीं यार आज से बस आप लोग ठीक हो जाए, बस नए सिरे से करेंगे काम, बस कल से ठीक है, बड़े जज्बे के साथ उठते थे हम। फिर मैं अगले दिन फ़ोन करता था, मैं कहता था यार ठीक हुए, कुछ इन्होंने कोई अपनी बातें की, बस मेरे सही से आप काम करना है। हालांकि मुझे कहते थे नहीं अभी तो ये पैसे पकड़ के फलाने जगह जा रहे हैं। मैं रात को ये बैठ के सोच रहा था यार ये हुआ बहुत गलत हुआ, शायद अल्लाह ताला कोई ऐसा चांस है पैर पकड़ के भी माफ़ी मांगनी पड़े, मांग लूँगा, लेकिन काम ईमानदारी से करूँगा, ये मैंने सोचा। कौन मौका देगा आपको? वही नहीं देगा, लेकिन सोचा था, खौफ आया। अल्लाह से तो नौकरी कहाँ मिलेगी आपको? आप जैसा इंसान नहीं मिलेगा, बस। मुझे तो नंगा कर दिया आपने सब लोगों के सामने। चलो बस ये समझ के कि जो किया है, और ये देखो इधर ज़मीन पे पैसे उठाते हैं ना साजिद भाई, मेरी बेटियां बीमार है, दोनों हेपेटाइटिस। अल्लाह मालिक है उनका, जहाँ अल्लाह ताला ने इतना बड़ा किया उनको ठीक है। मैं ये करने से फेस करे ना सामने, नहीं कर सकता। लोग कहेंगे अपने बंदे का चेहरा दिखाया नहीं, दूसरों की पूरी दुनिया को बेनकाब करते थे। मैं बस हम ये जज्बाती मनाजिर इसलिए नशर कर रहे हैं कि इनके आंसुओं में इनके गुनाह का एतराफ है। हम इनके लिए ना तो खुद कोई हमदर्दी रखते हैं, ना ये चाहते हैं कि आप इनके लिए कोई नरम गोशा रखें। सभी मुजरिम पकड़े जाने के बाद रोते हैं, और इन्हें तो पकड़े जाने से पहले कई बार मुतनब्बह भी किया गया था। मुजरिमों के रोने का हरगिज ये मतलब नहीं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, और इंशाअल्लाह ये लोग भी अपने किए की सजा भुगते। यार वो माजूर बंदा जिसकी बीवी हाथ जोड़ के रो पड़ी थी कि मुझे सीढ़ियों के बगैर वाला घर ले दे, मैं नहीं, मेरा यहाँ नहीं चढ़ सकता सीढ़ियाँ, उसके पैसे लेने पहुंचे हुए थे आप लोग? नहीं, उसका वसीम भाई से किसी ने कांटेक्ट किया था खातून ने, तो उसको तो ओवरऑल वो देख रहे थे। आपके लिए नहीं, मेरे इल्म में था। हसीब की बीवी के अकाउंट में पैसे आने थे? हाँ, ये मेरे इल्म में था। हसीब प्रॉपर्टी एजेंट बना हुआ था? हाँ बिल्कुल मेरे इल्म में। सारी रिकॉर्डिंग है। शहजाद के नाम पे पैसे लेने के लिए भेजा ना आपने मलिक को फारम बर्नी ट्रस्ट में रिकॉर्डिंग करने के लिए बच्चों की, वो था आपके नॉलेज में? हाँ, वो था मेरे नॉलेज। और भी पैसे मंगवाने थे डोनर से? वो उससे भी वसीम भाई कांटेक्ट में, मगर मंगवाने थे ना आपके नॉलेज में? थे, मंगवाने थे, बिल्कुल थे मेरे। कहाँ मोटा मोटा क्या जहन में आता है? मटियारी में कितने पैसे लिए उससे, जो डिप्टी कमिश्नर का था, उससे डीसी का? मेरे ख्याल आई थिंक 4.5 लाख। 4.5 लाख लिया। और उसके अलावा फिर वो कोई भी आता था 50,000, 1 लाख, फिर उसमें एक जो रिकॉर्डिंग जहाँ की वो तो सारी 70,000, 30,000 लाख रुपए वाली। कितने होंगे पैसे तकरीबन साल में? कितने बना दिए? साल नहीं, मैं 6-8 भाई 8-9 लाख रुपए बना दिए। 8-9 यही सोच के कि यार मैं हुआ कुछ उससे? कुछ भी नहीं। कोई हराम के पैसों ने कोई ज़िंदगी में तब्दीली, बच्चियों का इलाज हो गया, वो आपकी अपनी कोई ज़िंदगी समझ गई? नहीं। काशिफ से पैसे लेने के लिए भिजवाया था KMC वाले से? काशिफ लिए पैसे? नहीं लिए? KMC वाला वो काशिफ रजा, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। हाँ, उससे मेरे ख्याल वो सदफ ने फिर आपको आगाह किया था ना कि ना भेजें उसका कोई मीडिया वाला? हाँ, सदर के पास फ़ोन आया था कि ये आप लोग क्या कर रहे हो। कितने पैसे लेने थे उससे अगर लेते तो? डील क्या हुई थी उससे? डील उससे वसीम भाई कॉन्ट्रैक्ट में थे। रहमानी कितने पैसे महीने के ला के देता था आपको? 40, 50, 60 तक दिए। गेस्ट हाउस वालों से उठाता था पैसे, जो ये प्रोस्टिट्यूशन वाले हैं और सारे। इतना गिर सकते हैं हम लोग साजिद भाई आंखें कि प्रोस्टिट्यूशन के पैसे ला रहे हैं? आंखें बंद हो गई थी। और कोई बात जो आपके जहन में, मेरे जहन में आ रहा हो, आपको खुद पता हो ना। देखिए मैंने पूछने पे मेरे बताया तो आपने क्या नदामत हुई आपको? देखिए ना, कंडीशन ऐसी है, दिमाग
आप सामने खड़े हुए माइक जो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था ऐसा। साजिद भाई कभी जहाज़ में सफ़र करने का सोच सकते थे आप और मैं? नहीं कभी नहीं सोचा। कभी मैं बिज़नेस क्लास में तसव्वुर कर सकता था ट्रैवल करने का? हम 5 स्टार होटलों में रुकते थे, जो खाना चाहते थे खा सकते थे, बजट हमारे हाथ में होता था सरेआम का, कोई ऐसी चीज़ जो सरेआम के लिए ना मिलती हुई इदारे की तरफ से। गाड़ियाँ घर से पिक करती थी, हमारी औकात थी ये? नहीं हमारी औकात नहीं थी, सब हमें दिया, एयरवे ने दिया। फिर क्या मसला था? बस नहीं पता ना बॉस, ये कुछ आप किसी भी चीज़ के पैसे उठा लो यार, मतलब यार बेवाओं के, यतीमों के, माजूरों के पैसों पे अगर आ गए हो और प्रोसिक्यूशन के पैसे उठवाना शुरू कर दिए हैं, की लाठी बड़ी बेवा। नीयत अगर ये होती कि यार वो 35 लाख आएगा, हम ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में डलवाएंगे, इसको घर लेके देंगे इस फैमिली को, तो कैसे रंग लगते हैं? किसी की बददुआ तो लगी होगी ना? लेकिन बिल्कुल लगी। फिर सच में अल्लाह को हज़ार जान के बताना, आप किसी इन्फ्लुएंस में आप ये बातें कर रहे हैं? नहीं, बस किसी दबाव पे? नहीं, अफसोस है, ज़मीर का दबाव है। दबाव है। क्या सोचा पिछले 1-2 दिन में आपने? मैंने बहुत बड़ी गलती की। अभी मैंने आप जब बात कर रहे थे मेरा दिल हिला, आपकी आंखें एकदम लाल हो गई थी बात करते हुए। कुछ जाती तो नहीं हो रही आपके साथ? और अगर हो रही है तो हमने 8 साल में सबके साथ जाती की है, इसका मतलब? नहीं, कोई ज्यादती नहीं, मतलब एक कानूनी कार्रवाई हो के अगर तो आप समझते हैं कि जाती, तो इसका मतलब हम फिर 8 साल से जाती कर रहे थे लोगों के साथ। नहीं, तो अगर हम उनको जेन्युइन पकड़ रहे थे, सही पकड़ रहे थे, उसी तरह से हमने, आप खुद पकड़े गए आज, तो ठीक हुआ इसका मतलब। अच्छा, नवाब का और दूसरे का क्या नाम था? नवीद। क्या रोल था? आपने फ़ोन करके मना किया उनको? जिस दिन हमने डिसाइड किया कि आप मुझे किन की शिकायतें आ रही हैं, मैंने कहा इनको पकड़ें, फिर इनके खिलाफ सबूत रिकॉर्ड करें। आपने फ़ोन किया उनको, मना किया कि बेटा अभी 1-8 महीना रुक जाओ, नहीं, खामोशी इख्तियार करो? मैंने ये नहीं कहा कि 1 महीना रुक जाओ, मैंने उनको तंबीह कर दी थी कि इस तरीके का होने वाला। तो आप उनसे कुछ लेते थे? कभी कोई इन्वॉल्वमेंट रही? एक दफ़ा नवीद से आई थिंक 10,000 रुपये लिए थे बस। और किस चीज़ की? वो भी कोई मेरे ख्याल केस के हवाले से किया था, वहाँ से उसने लिए थे पैसे बस। बाकी तो इसको इस्लामाबाद भेज के कुछ पैसे मंगवाए थे नवीद को? इस्लामाबाद गया था ये एक खातून से, मेरे ख्याल से इसने 50,000 लिए थे। अली जो हमने अबू बकर को बाज़ियाब करवाया था इस्लामाबाद से, आपने मुझे मैसेज भी किया पहले दिन, मुझे सारा पता था कि क्या हो रहा है, ठीक है, कि वो आ रहा है उसका शौहर। फिर दूसरी बार भी आया, फिर आप लोग भी मिलने गए उसको? नहीं, हम नहीं गए मिलने, वो 2 मरतबा ऑफिस से आया। क्या इरादा था? क्या मांगी? 5 लाख मांग ली थी आपने? उसमें जो बातचीत कर रहे थे वो वसीम भाई कर रहे थे, लेकिन फिर उसमें मैंने मना कर दिया था कि नहीं ले। क्यों? आपको लगता था ये पकड़वा देगा? अच्छा, वो आपने अपना जो यूट्यूब चैनल बनाया था, जो लड़की होस्ट थी उसकी, रॉयल तेस, उसमें किसी को पकड़ के लिए पैसे? उस पर एक दफ़ा लिए थे शायद। कितने? वसीम भाई ने लिया था 45 या 50,000 लिए थे। हाँ, जब हमने की बेटी की को उसके शौहर की उससे कैद से आज़ाद करवाया था, तो SHO उसके साथ आपने आधे किए पैसे? SHO ने 10,000 रुपये दिए थे। और किस चीज़ के थे वो? यार सोचो, साजिद नवाज टीम सरेआम, SHO फिर 10,000 रुपये ले रहे हैं। ऐसा ये क्या स्टेज आ जाती है इंसान के ऊपर जो वो अपने म्यार से नीचे गिर जाता है? बस वो थी। कभी एक बार मैंने कोई ऑडियो नोट, देखिए मुझे कोई खौफ होता ना साजिद भाई, कि मैंने कभी ज़िंदगी में 7 साल की रफ़ाकत में कोई ऑडियो नोट आपको ऐसा किया होगा कि जो आप लीक कर सकते हैं। मुझे ये डर होता कि यार 7 साल के सफ़र में आपके खुफिया कैमरे 24 घंटे ऑन होते थे, मैंने कोई लफ्ज़ ऐसा बोला होगा कि जिस पे आप सोशल मीडिया पे डाल देंगे बाद में। मुझे कोई डर होता है कि मैंने कहीं एक जगह पे कोई 1 रुपये की बदयांती या बेईमानी की हो, तो मैं आप दोनों को कभी ज़िंदगी में नहीं पकड़वा सकता था उस खौफ की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ना सीना चौड़ा करके बंदा खड़ा तो होता है कम से कम। अब इसका हल क्या बताएं? बहुत शर्मिंदगी है, कुछ पता नहीं मुझे, अल्लाह की कसम।
आप पे ना आए कोई बात, हम वो अरे करने के लिए तैयार हैं बस। नहीं क्यों नहीं आएगी मुझ पे बात? साजिद भाई क्या हो गया? मैं दिखा देता हूँ आपको। कैसे नहीं आएगी यार? नहीं वो भी नहीं है, सोशल मीडिया की चीज़ दिखा देता हूँ आपको। नीचे 10 में से 2 लोग पूछेंगे सवाल कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आपने मलबा सारा डाल दिया इनके ऊपर और आपको खुद पता नहीं था कुछ। मैं दिखा, सारे लोग ज़ाहिर है, कोई साजिद भाई कोई आप भी हो ना, सिंपल कहेंगे मलबा नीचे वालों पे डाल दिया है। कोई भी किसी के जहन में भी आ सकता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि खुद ये इन्वॉल्व ना हो और नीचे के लोग इन्वॉल्व हो। अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। और फिर वही बात, तो इज़्ज़ो मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। प्रोड्यूसर वसीम कैसर साजिद से थोड़ा कम शर्मिंदा था। अपने आंसू बार बार रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जिन्हें सरेआम प्रोग्राम की वजह से इज्जत, दौलत, शनाख्त सब कुछ मिला, अपनी हवस और लालच की वजह से अब दुनिया के सामने रुस्वा हो रहे हैं। जैसे किसी दूसरे मुजरिम के लिए कोई माफी नहीं थी, वैसे ही ये लोग भी अपनी सजा को पहुंचे। कसूरवार हैं हम, बिल्कुल। मैं अपनी बात करूं, मैं बाकी दूसरे की बात क्या करूं? क्या वजह थी? वो बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि जी हमारी तो तनख्वाह कम थी, तो बता मेन तनख्वाह थी, थोड़ी लालच। क्या कर सकते? कितनी तनख्वाह थी आपकी? बताया ना सारी दुनिया को आज। 65,000। कम है तनख्वाह ये? बता रहे 18वें ग्रेड के अफसर की भी तनख्वाह 65,000 नहीं है। आपके कितने खर्चे थे जो आपके अपने होते थे? गाड़ी आपको खुद दफ्तर की हर वक्त मुयसर होती थी आपकी? जी। कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपका? नहीं। ज़ीरो। पूरा पाकिस्तान घूमते थे? जी बिल्कुल। किस में जाते थे? जहाज़ में। जब अच्छे होटलों में रुकते थे? हाँ, खाने में कोई मसला होता नहीं, था? कोई मसला नहीं था। सारी जिम्मेदारी ऑफिस की थी? जी बिल्कुल। मैं अपने कपड़ों के पैसे नहीं लेते थे आप? लेता था कभी? नहीं लेते। वो रसीदें खरीद के खुद आपको देता था कि यार आप ऐसे ही, सरेआम में इस्तेमाल कर लें? बिल्कुल ऐसे ही। बहुत सी बातें हैं जो शायद आम लोगों की समझ में ना आए, लेकिन वजाहत के लिए ये बताना जरूरी है कि सरेआम के हर प्रोग्राम का ARY ने एक बजट तफवीज कर रखा होता है। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के अलावा भी सिर्फ रैकी और तहकीक के लिए भी जाना हो तो गाड़ी, रहना, खाना, इन्फॉर्मर के पैसे सब इदारे की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक कि मेजबान के कपड़ों तक के पैसे ARY देता है। वो अलग बात कि मैं कपड़े अपनी जेब से खरीद कर उसकी रसीदें इन लोगों को दे दिया करता था कि ये सरेआम की तहकीक या रिकॉर्डिंग में खुले हाथ से खर्च कर सकें, लेकिन उसके बावजूद ये 2 नंबरी से बाज नहीं आए। मसलन आपके पास फ़ोन ही जो रिकवर होंगे कितने लाख के होंगे तकरीबन? हाँ, 4 लाख के होंगे। तो सोचा था कि हम ऐसे भी खड़े होंगे आमने सामने? अल्लाह की मर्जी, अपनी गलतियाँ हैं बिल्कुल। नहीं, मैं अपनी गलतियाँ हैं उसको मैं एतराफ़ कर रहा हूँ। कितनी बार मैं साजिद भाई से पूछा, कितनी बार समझाया आपको? ये नहीं समझाया या बस समझाया आपको वार्निंग दिए बगैर? नहीं, बहुत दफ़ा। 7 साल के सफ़र में एक जुमला, कोई एक लफ्ज़, कोई एक चीज़ जो मैंने आपसे कहा हो गलत करने के लिए, नहीं, अपनी बच्चियों की कसम खा के बताएं। नहीं, इन 3 दिन में भी मुझसे जिसने आपके बारे में पूछा, मैंने एक ही बात बोली कि नहीं, इकरार वगैरह से कभी कुछ नहीं है, जो भी था हमारा था। कितने पैसे लिए होंगे अंदाज़ा? 10 लाख रुपए मेरे ख्याल से। नहीं, 10 लाख कैसे गिनते हैं? अभी शुरू करते हैं। अभी रिसेंट टाइम्स में मटियारी कितने पैसे? अगर अब मैं अपनी टोटल SSP साहब वाले केस से लेके और DC साहब के PA के केस तक टोटल कितने पैसे? मैं अपने हिस्से की बता रहा हूँ ना कि मुझे नहीं, टोटल बताएं, फिर हिस्सा हम खुद कर लेंगे। टोटल मुझे नहीं आइडिया। 30 लाख मेरे ख्याल से बस। क्या पिछले 24-48 घंटों में दिमाग में फैमिली का, बस घर वालों का, बेटियों का, बीवी, और कुछ नहीं। बेटी को, छोटी सी बेटी को लेके यार के चक्कर लगा रही है बार बार। बस वही है। जब मैं कहता था दोस्तों क्यों नहीं आती थी बेटियां से, बेटियों का नाम लेके लेके कहता ना बच्चियों के सामने आएगा, रुक जाओ। क्या ज्यादती 8 साल में मैंने की होगी आप लोगों से, जो यहाँ ला के खड़ा कर दिया मुझे कि एक तो उस बंदे से सवाल करना पड़ रहा है, 7 साल से साथ है, खाया पिया। कभी ऐसा हुआ कि हमने खाना साथ खाया हो, ऑल्दो कि उस खाने का बजट ARY के उसमें होता था और मैंने पैसे ना दिए उसके? मैंने कहा ना, आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं। क्या मसला था फिर यार? बस अपनी ज़ाती ख्वाहिशात कह लें और क्या कहें। सीधे सीधे उसूल रखे हुए थे हमने अपनी ज़िंदगी में, जिसके खिलाफ एविडेंस होगा उसके खिलाफ बात करेंगे, ज़ाती ज़िंदगी में किसी की कभी मुदाखलत नहीं करेंगे। ऐसे ही ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। उस पर अमल दरामद भी करते रहे भरपूर। आप बात हो जाते थे कि यार नहीं बॉस आ गई ना वीडियो, तो ये कह तो रहा है कि फ़लाँ मेरे साथ इन्वॉल्व है, लेकिन नहीं, उस उसूल है कि भाई नहीं, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ बात करें। एंड यू नो कि आपके खिलाफ भी सारे सबूत हैं।
हाँ नहीं है बिल्कुल। कभी एहसास नहीं हुआ कि ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी हमारी? आप तो करते रहे ये काम 7 साल 8 साल खुद। हम उसमें कह रहे हैं लालच। क्या चाहेंगे बदल जाए ज़िंदगी में? बस बेटियों का सोच रहा हूँ बस, और बाकी तो कुछ नहीं सोच रहा। उनके लिए प्रॉब्लम हो, एक बार ये गलत काम करते हुए सोचा बेटियों का? बस उन्हीं की ख्वाहिशात पूरी करने के चक्कर में। अब क्या करेंगे वो? आप आपस में क्या बातें कर रहे हैं जब से साथ हैं? आपस में वही ये बात तो नहीं निकलेंगे बताते हैं इनको जिसने किया हमारे? नहीं, फैमिली का सोच रहे थे कुछ। वैसे इतना टाइम साथ गुजारते तो उस वक्त क्यों नहीं सोचते थे? वसीम मुझे एक बार मैं सोचता था तो आपसे कहता था ना, आपको घर बुला के भी, अपने रूम में भी, ऑफिस में भी, उस वक्त आपको क्या लगता था कि क्यों नहीं पकड़े जाएंगे हम? वही कि बस देखिए अगर बंदे को यकीन हो तो मैं पकड़ा जाऊँगा, मैं इनका भी यही कह रहा था, फिर तो आप गलत काम नहीं करें। तो कहीं बंदे को ये होता ही ना कि मैं निकल जाऊँगा इस सिचुएशन में से। आपको HR ने नोटिस भी दिया, उस वक्त ही बंदा संभल जाता है। बस वही लालच। आपको ये अंदाज़ा है कि सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, हाँ आपको वही हो। देखने की ज़रूरत है? नहीं आपको शक भी था वैसे? हाँ, आप मुझे बार पता बार कैमरे में देख रहे थे? ये मैंने उनको बोला था आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उन्होंने कहा सेफ साइड कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझे बताएं 7 साल का तजर्बा आपके काम क्यों नहीं आया? एक्सपीरियंस है ना? ट्रस्ट। ट्रस्ट तो मैंने जितना आप पे किया। हाँ आपकी तो बस बात ही नहीं कर रहा मैं, आपने तो हमारा हमेशा किया है, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा। यार मुझे एक बात बताएं, घर की औरतों को इस्तेमाल करते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी नहीं? अपनी बीवी के नाम पे पैसे मंगवाना, अपनी भाभी के अकाउंट में पैसे मंगवाने का सोचना, अपनी बीवियों से ये सारी बातें उनके नॉलेज में होने के बावजूद नजरें मिला के बात कैसे करते थे आप लोग? आप कहते थे ना वसीम कि अभी भी इनको भी जब आप कह रहे थे 35 लाख वाले मामले पे कि मैं कहूँगा ना मैंने किया मैंने ये, जब कह रहा फिर नजर मिला के बात करें ना। हूँ मैं कसूरवार हूँ, मैं तो आपको पहले कहा कि मेरी गलती है साथ। वसीम आपने सोचा था कभी कि टीम सरेआम के जांबाज आपको देखते हैं कि यार वसीम सैयद, आपकी तस्वीरें आपको आइडियलाइज करते हैं, एक बड़े शो के होस्ट हैं आप अल्लाह ताला की मेहरबानी से, और हथकड़ियाँ लगी हुई होंगी ऐसे, और बच्चियाँ बाहर रुल रही होंगी? किधर जाएंगे वो? सड़कों पे जलील होंगे ना आप सारी ज़िंदगी। अब मुझे आप बताएं, ये सारे पैसे आपने मिलियन भी कमा लिए होंगे, किधर खड़े हैं खर्च हो पैसे? जाते हैं सारे पैसे, बचता ही नहीं है कुछ। क्या बरकत थी इनके अंदर? हाथ के हाथ खर्च हो जाते थे, सेविंग हो ही नहीं पाती थी। एंड अगेन मैंने इनसे भी पूछा कि मुझसे क्यों नहीं, मैं तो सोचता था कि यार मैं इनके सामने मिसाल बन के खड़ा हूँ कि आपके ख्याल में एवरेज हर महीने का क्या खर्चा होगा मंथली, और वो मिला के जो हम बीच बीच में करते थे मुख्तलिफ चीज़ों के लिए, मेरी ज़ात की तरफ से जो जाता था? 4-5 लाख 3 लाख 4 लाख देते थे। अच्छा, मेरे पास किधर से आते थे ये पैसे? सैलरी से। और कौन सा कोई जरिया है आमदन में? कौन सी डोनेशन है? मैंने इस तरह की NGO खोली हुई थी क्या, ये लोगों से पैसे आपका तो बस कभी हमने बोला ही नहीं। नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, अपनी ज़ात से देता था। हाँ हर महीने जब अगली बात तो मैं कहता था तनख्वाह आएगी तो मैं पैसे भेजूंगा, और तनख्वाह आती, यानी मेरे पास उस महीने की तनख्वाह ख़त्म हो जाती थी, इसका मतलब है। तो मेरी कोई चीज़ आपको इंस्पायर नहीं कर सकी? और 6 साल इंस्पायर की, 6 साल बिल्कुल सही थे, बीच के 2 साल आके। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि वसीम और साजिद हर महीने मेरी जाती जेब से दिए जाने वाले तयशुदा 2-2.5 लाख रुपए तो मुख्तलिफ खानदानों तक पहुंचाते ही थे। इसके अलावा भी मेरी अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए इन्हीं लोगों के तवस्सुत से हर महीने मुस्तहिक अफराद तक पहुंचते थे। मैं सोचता था मुझे देखकर, मुझसे सीख कर ये लोग राह रास्त पर रहेंगे, लेकिन मैं गलत था। अब तो ये आपने काम ही वो नहीं किया कि जिस पे चले कोशिश करेंगे कि बेल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ अल्लाह आसानी पैदा किया। मुझे पता है बाहर निकल के आपने मुझे ही सबसे पहले फायर मारा, जिसके आई नो दैट। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 दिन सिर्फ जिसने मुझसे, जो एजेंसी वाले भी पूछते रहे, आपका नाम एक दफ़ा भी नहीं लिया मैंने। पूछ सकते हैं तो आप नहीं, अगर है तो लेना। नहीं, इसलिए आप कहेंगे आपका नाम था नहीं, वही मतलब कभी बुराई नहीं की। कल भी पूछते रहे कि मैंने मौका दिया आपको कोई बुराई करने नहीं, कभी नहीं। मैंने अगर आपको ना, मैं इस वक्त अपने आप को मुजरिम समझ रहा होता,